हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 81 जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, और लेक्चर 1 टू लेक्चर 80 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 81 को। So the first question is, as per Carroll model, the four levels of corporate social responsibility are। देखो, corporate social responsibility जिसको हम लोग CSR भी बोलते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। इसके जो मॉडल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चंस तो आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे, तो आपको इनके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो मैं ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आपको पूछा गया है कि कैरॉल मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन से 4 लेवल्स बताए थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो आप लोगों को आई थिंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मीनिंग क्लियर होगा। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि एक बिजनेस की देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, मतलब एथिकल भी होना चाहिए, मॉरल भी होना चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो जो कैरॉल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखिए उन्होंने ये 4 बताए थे। एक पिरामिड दिया है उन्होंने, हमारा CSR के लिए एक पिरामिड बताया है। तो देखो आपको यही क्वेश्चन आया कौन कौन से दिए उन्होंने, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, इकोनॉमिक उन्होंने सबसे लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे ये बताया है कि देखो ऑब्वियस है एक बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी कि इसी फाउंडेशन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही बाकी सारी क्या करती हैं, बेस करती हैं, क्योंकि ये एक नींव है। अगर एक प्रॉफिट ही नहीं अर्न करेगी तो अपने शेयर होल्डर्स को एक कंपनी क्या देगी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे पे करेगी, ये सारा। ठीक है, बाकी मैं आपको ये मॉडल डिटेल में ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ऑबे द लॉ, यानी कि देखो लॉ इज सोसाइटी कॉडिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि अब यहाँ पे ये है कि डिफरेंट टाइप के लॉज होते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक बिजनेस को फुलफिल करनी चाहिए। उसके बाद है एथिकल। एथिकल का मतलब कि क्या सही है उसको करना, जस्ट फेयर सभी चीज़ों को करना और गलत को अवॉइड करना। और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, यानी कि आप जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, रिसोर्सेज, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो कैरॉल हैं उन्होंने देखिए कौन कौन से 4 बताए हैं लेवल्स पिरामिड में, उन्होंने कौन कौन से 4 बताए हैं, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक। और आप लोगों को मैं हर वीडियो में जैसा कि कहती हूँ, जो भी आपको नई चीज़ें पता चलेंगी आपने उसको अच्छे से ऐड करना है अपने नोट्स में। तो यहाँ पे देखो कौन से में दिया हुआ है, देखिए आपका जो आंसर आएगा फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड एथिकल। ये लाइन में नहीं दिए हुए, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं दिए हुए, ये ध्यान रखना। बस आपको नेम बताए गए हैं और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका ये पूछा गया जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिसीव्ड बूस्ट अमिड कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। आपको पता ही है कि कोविड-19 कोरोना के लॉकडाउन में अब आपको बताना है कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनका बिजनेस बहुत चला ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन, कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। ओके, बूस्ट हुआ उनका बिजनेस। देखिए ऑब्वियस है ऑनलाइन एजुकेशन चली थी, आप लोगों को खुद पता है कि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों ने अपना टाइम पास करने के लिए गेमिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ये तो बिल्कुल आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ई कॉमर्स, ई पेमेंट, आपने देखा ई कॉमर्स चला, यानी कि हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग की गई और ऑनलाइन ही पेमेंट की गई, तो बी भी आएगा। ठीक है, फार्माक्यूटिकल्स एंड रिटेलिंग, तो ऑब्वियस है दवाइयों का, ये तो चला ही चला। ठीक है, अब देखिए हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी में आपके जैसे होटल्स वगैरह आ जाते हैं,
तो होटल्स तो चले ही नहीं ना, क्योंकि लोग अपने घरों पर ही थे, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मीडियम एंड स्मॉल मीडियम, ये आप पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये एंटरप्राइजेज जो हैं स्मॉल मीडियम, ये वाली जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग, इनका काफ़ी लो गया, ठीक है। तो कौन सा बूस्ट हुआ? ए, बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जैसे ऑथर किसी पर्टिकुलर आइडिया के, तो ये आपकी काफ़ी डीप नॉलेज को चेक करते हैं। आपके लिए बेस्ट यही होगा कि जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू पता चलते हैं तो आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आप लोगों को। लिस्ट 1 में ऑथर्स, लिस्ट 2 में आइडियाज़। तो देखिए हम आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है बिल बिशॉप, ये ऑथर हैं। इन्होंने कौन सा आइडिया दिया, ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज। कौन सा आइडिया दिया? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज। उसके बाद अगर हम बात करें डी बर्ड की, डी यहाँ पे है ड्रेटन बर्ड, ओके, ये आप लोग ध्यान रखना, ये है यहाँ पे ड्रेटन बर्ड। इन्होंने कौन सा दिया? कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग, ओके। डेनियल एस जॉनल, इन्होंने दिया है ऑनलाइन मार्केटिंग का। और एफ रिपोर्ट, जेफरी एफ रिपोर्ट, उन्होंने कौन सा दिया है? मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस। सो इसका आंसर हमारा फर्स्ट बनेगा। और आप लोगों को इस टाइप के जो होते हैं ना डायरेक्ट, इनमें थोड़े निमोनिक्स यूज़ किया करो, अपने अकॉर्डिंग इवेंट्स को लिंकअप करके आप लोगों ने याद करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही, किसी ना किसी वे से आपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिंक करना है और फिर इसको समझना है, ओके, और इसके नोट्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मास मार्केटिंग। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग आप लोगों को पता है अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, कोई भी स्कोप नहीं होता कस्टमाइजेशन के लिए, ऑल ओवर मार्केट के लिए सेम ही होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखते हैं सबसे पहले, प्रोवाइड्स वेरी लिटल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला जो है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि करेक्ट है, हमने तो नॉट ट्रू बताना है। उसके बाद है डील्स विद कस्टमर्स डायरेक्टली, नो, मास मार्केटिंग में डायरेक्टली कभी भी कस्टमर्स के साथ डील नहीं किया जाता है, मास मार्केटिंग है ना, तो ये वाला हमारा नॉट ट्रू है, तो यही वाला हमारा आंसर आएगा। बाकी आपको बाकी के दोनों ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। फिर है नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड एस क्या है? स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग होते हैं जैसे आपके नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं ना, जैसे लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये जो सिंपल चीज़ें होती हैं हमारी जो हम कंज्यूम करते हैं, नॉन ड्यूरेबल होती हैं वो, पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं। और एसएमसीजी का है स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लाइक जैसे आपके फर्नीचर हो गए, इसमें क्या है कि ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है और फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं किए जाते। फ्रीक्वेंटली तो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स परचेज की जाती हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारा ये भी सही है, रिलाइज हेविली ऑन एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियस है, मास मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है, तभी तो मासेस तक मैसेज पहुँचेगा, मास मार्केटिंग होगी। तो हमारा नॉट ट्रू वाला डेफिनेटली सेकंड आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिस्ट 1 को आप लोगों ने लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए लिस्ट 1 में आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? लिस्ट 1 में आपको दिए हुए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, और लिस्ट सेकंड में इंटरनेशनल कंपटीशन, आप लोगों को ये बताया हुआ है। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज के बारे में किसने, मतलब जनरली मेन पर्सन कौन है इससे रिलेटेड। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस है बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होंगे आपकी, इवन होम कंट्रीज़ में भी, ठीक है, अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम, तो ये इसके साथ मैच होगा थर्ड वाले के साथ। अब देखो ग्रोथ, अब ग्रोथ में क्या होगा कि आप ये देखिए कि ग्रोथ में हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो दूसरे अदर हायर इनकम यानी कि डेवलप्ड इनकम जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी ग्रोथ में, ठीक है, ये हो जाएगा।
उसके बाद मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी में तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कंपटीशन, तो जो कंपनीज इवन फ्रॉम जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं यानी कि अदर हाई इनकम कंट्रीज़, वो क्या करेंगी, एक्सपोर्ट शुरू कर देंगी इनोवेटिंग कंट्री, यानी कि जिसने इनोवेशन किया था उस कंट्री को भी वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। फिर डिक्लाइन में तो आपको पता ही है, डिक्लाइन में यहाँ तक कि जो है, यहाँ पे जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर भी क्या आपके कॉम्पिटिटर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी जो अदर हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में फ्यू कॉम्पिटिटर्स थे, फिर ग्रोथ में क्या हुआ कि जो अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाई इनकम कंट्रीज़ वाली हैं, वो क्या करेंगे, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर मैच्योरिटी में क्या होगा कि वो एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे जो इनोवेटिंग कंट्री है। और डिक्लाइन में क्या हो जाएगा, इवन वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका आपका प्रॉपर मैच बनेगा फर्स्ट वाला, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक दिया गया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।